आज हमारा सफ़र ग्राम कछार गांव के लिए है और अभी हम जो चल रहे हैं कटनी टू जबलपुर NH30 पर जा रहे हैं और हम सिहोरा तहसील के ग्राम धनगवा में पहुंच चुके हैं। यह NH30 का धनगवा है। यहां से यह डामल रोड गया हुआ है जिस पर अब हम चल रहे हैं। यह डामल रोड NH30 से सीधे ग्राम कछार गांव तक गया है। पूरा डामलीकृत रोड है। यहाँ से हम इस ज़मीन पर पहुँच रहे हैं। दोस्तों, अब हम ग्राम कछार गांव की सीमा में पहुँच चुके हैं। यही डामल रोड आया हुआ है NH30 से। लगभग 3 किलोमीटर हम इस रोड से आए हैं। आगे NH30 है, सामने NH30 है, यहाँ से 3 किलोमीटर है और पूरा बढ़िया पक्का डामल रोड है। और यहाँ से लगा हुआ ग्राम अमोच है यहीं धनगवा के आगे। ये जो सीधा रोड गया है ये बहुरीवन तहसील के लिए गया है। अब यहाँ से यह 800 मीटर आगे ज़मीन है और ज़मीन पर जाने के लिए यही कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता है लेकिन आसानी से यहाँ पर 4 व्हीलर कोई भी वाहन जा सकता है। बारिश के मौसम में भी ज़मीन तक किसी भी 4 व्हीलर वाहन को ले जाया जा सकता है। यह रास्ता है, मुरम पड़ी हुई है इसमें, इसलिए बारिश में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक, 4 व्हीलर, कार, जीप आसानी से ज़मीन तक जा सकते हैं। और मात्र यहाँ से 800 मीटर आगे ज़मीन है और यहाँ तक ये डामल रोड है। ये बहुरीवन के लिए यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। बहुरीवन तहसील मुख्यालय यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है और ये यहाँ से सिहोरा तहसील लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। जो सिहोरा तहसील मुख्यालय 11 से 12 किलोमीटर यहाँ से है। और जबलपुर ज़िला लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर है और कटनी ज़िला लगभग 40 किलोमीटर इस ज़मीन से। तो दोस्तों, अब हम इस ज़मीन पर पहुँच चुके हैं। लगभग 27 एकड़ ज़मीन है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यही ज़मीन का पूरा फ्रंट ज़मीन पर लगा हुआ है। लगभग जो ज़मीन पर फ्रंट है 1000 फीट से ज़्यादा का है। यही लाल रोड है, राहतकारी रोड भी बोलते हैं इसे। इस ज़मीन का फ्रंट 1000 फीट से भी ज़्यादा इस ज़मीन पर लगा हुआ है और यहाँ से पक्का रोड मात्र 800 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम यहाँ से पक्का रोड है। ये पूरी ज़मीन फ्रंट ही फ्रंट है ज़मीन का। 1000 फीट से हो सकता है 1200-1500 फीट भी हो, लेकिन 1000 फीट से कम का फ्रंट नहीं है। अब हम इस ज़मीन के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं ये ज़मीन पूरी ज़मीन प्लेन है, समतल है, कहीं भी ऊंची नीची नहीं है। और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं यह सिंचाई के लिए डाली गई है। ये जो कटीले तार की बाउंड्री देख रहे हैं, पूरी ज़मीन में कटीले तार की बाउंड्री करवाई गई है जिससे जानवरों से फसल को नुकसान ना हो सके। इसी तरह के कटीले तार पूरी ज़मीन पर लगे हुए हैं। कुछ हिस्सा ज़मीन का रोड के उस साइड भी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान में इसमें चने की फसल लगाई गई है। पूरी ज़मीन में चने के पौधे आ चुके हैं और सिंचाई चल रही है। सिंचाई के लिए जो इसमें साधन है, ज़मीन से लगी हुई एक मार्बल की बंद खदान है जिसमें भरपूर पानी रहता है और जिससे साल भर सिंचाई की जा सकती है। 10 आस पावर की मोटर लगातार चला सकते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी आप देख सकते हैं। इस ज़मीन में जो मिट्टी है काली और लाल और भूरी दोमट मिट्टी है। ज़मीन का कुछ हिस्सा लाल भूरा है और कुछ हिस्सा काला भूरा है। ये देख सकते हैं, ये मिट्टी है, ये लाल और भूरी मिक्स मिट्टी है। मिट्टी कड़ी नहीं है, मुलायम है, काफ़ी भुरभुरी है।
इसी तरह की पूरी ज़मीन जो है लाल और भूरी मिक्स मिट्टी है। इस ज़मीन में जो फसल होती हैं, अभी वर्तमान में तो चना लगा हुआ है, इसके अलावा गेहूं भी लगाया जा सकता है। गेहूं की फसल भी बढ़िया होती है। बारिश में इसमें धान की खेती होती है और गर्मी में उड़द या मूंग भी लगाते हैं लोग। इसके अलावा इसमें आलू की फसल बहुत बढ़िया होती है। इस जो ज़मीन में आलू की फसल बहुत बढ़िया होती है। वो आगे जो 2 पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से आगे लेफ़्ट साइड, मेरे राइट साइड ये ज़मीन घूमी हुई है। काफ़ी बड़ा हिस्सा है ज़मीन का। कोशिश करूँगा मैं कम से कम आगे की ज़मीन आपको घूम कर दिखा दूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको ज़मीन के संबंध में लगभग जितनी जानकारी मुझे मालूम है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, यह जो ज़मीन है सामान्य वर्ग की है। ज़मीन में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। ये मिट्टी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर काली और भूरी मिक्स मिट्टी है इस एरिया में। कुछ हिस्सा लाल टाइप का है, कुछ हिस्सा काला और भूरा है, और रोड के दूसरे साइड जो है वो लगभग काली टाइप की मिट्टी है। ये पाइपलाइन उसी मार्बल खदान से आई गई है सिंचाई के लिए। दोस्तों, आपको बता रहा था ज़मीन सामान्य वर्ग की है, किसी तरह का विवाद नहीं है। और यह मध्य प्रदेश में ज़मीन है, जबलपुर ज़िले की सिहोरा तहसील में आती है और गांव का नाम है कछार गांव। ज़मीन का रकबा 27 एकड़ है लगभग। ज़मीन में सिंचाई की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और यहाँ जो गांव है सामान्य जनसंख्या है, मुस्लिम आबादी नहीं है, ना के बराबर है। यहाँ से तहसील मुख्यालय जो सिहोरा तहसील है, काफ़ी बड़ी तहसील है। वहाँ स्कूल, कॉलेज, मॉल, बड़ी बड़ी कॉलोनी, सभी सुविधाएं हैं, जो यहाँ से 13 किलोमीटर है। और दूसरा तहसील मुख्यालय यहाँ से बहोरीबंद, जो लगभग 15 किलोमीटर है। लगा हुआ गांव ग्राम आमोच है और ग्राम कछार गांव, ये दोनों गांव इस ज़मीन से लगे हुए जहां लगभग 3000 की आबादी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ज़मीन जो है आगे पेड़ के आगे से राइट साइड में घूमी हुई है। उस आगे साइड भी काफ़ी 4-5 खेत आगे भी हैं। इसी तरह की ज़मीन है। पूरी ज़मीन समतल है, कहीं भी ऊंची नीची बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरी ज़मीन में अभी जो चने की फसल लगी हुई है, पौधे जमे हुए हैं अभी, लगभग अभी फसल यानी छोटे छोटे पौधे ही निकले हैं। और रोड के साइड दूसरे साइड जो ज़मीन का हिस्सा लगभग 5 एकड़ है, उसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। ये आगे जो 2 पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से ज़मीन आगे और लगभग 5-6 खेत और लगे हुए हैं, जो इसी ज़मीन का हिस्सा है। दोस्तों, निवेदन है कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ज़मीन की और भी जो जानकारी है सभी बताऊंगा। रेट के विषय, ज़मीन का जो रेट है उसके विषय में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी लगभग समझ में आ गई होगी। जितना मैं दिखा सकता हूँ आपको दिखाया है। और सिंचाई की सुविधा के लिए आपको बताया हुआ है कि उसके अलावा यदि आप चाहें तो इसमें ट्यूबवेल करा सकते हैं। वाटर लेवल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चूँकि इस ज़मीन से लगी हुई जो ज़मीन है उन्होंने ट्यूबवेल कराया है, तो 40 से 50 फीट का कराया है, जिसमें भरपूर पानी है।
ज़्यादा खुदवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये ज़मीन के दूसरे सिरे में आ चुके हैं। रोड के उस तरफ की ज़मीन थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, चूँकि जाने की जगह नहीं है, इस बाड़ी से दिखाते हैं। ये बाड़ी के उस तरफ देख सकते हैं, ये जो ज़मीन दिख रही है ये 5 एकड़ का हिस्सा बचा है, यानी 22 एकड़ रोड के उस साइड है और ये 5 एकड़ रोड के इस तरफ ज़मीन है। इसमें अभी गेहूं की फसल लगी हुई है और इस ज़मीन का जो प्राइस रखा गया है 6.5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्राइस है। तो दोस्तों, आप इसी तरह की कोई भी कृषि संबंधित कमर्शियल ज़मीन, रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल यूज़ की कोई भी ज़मीन लेना या बेचना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक निवेदन यह है कि यदि आप कॉल लगाते हैं और कॉल पिक नहीं होता है तो कृपया बार बार कॉल न करें। हम समय मिलने पर आपको दोबारा कॉल ज़रूर करेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा, कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।